श्री गए जी भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी के वंश में पैदा हुए थे। उन्हें श्री प्रहलाद जी के इस उपदेश पर पूरा विश्वास था कि भगवान मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए केवल द्विज होना ही पर्याप्त नहीं है और न देवता अथवा ऋषि होना ही, क्योंकि वे दया में ना तो सूखे सदाचार से प्रसन्न होते हैं न बहुत से शास्त्रों के ज्ञान से। इसी कारण ये सब कुछ त्याग कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या बड़ी कठोर थी। वे सहस्त्रों वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनका चित्त भगवान में लग गया था और हृदय में उनकी माधुरी का साक्षात्कार हो जाने के कारण उनका रोम रोम प्रसन्न हो रहा था। उस रस के कारण दीर्घ काल से बिना कुछ खाए ही उनका शरीर हृष्ट पुष्ट एवं तेजस्वी रहता था। उनके शरीर से निकलने वाले किरण पुंज से दिशाएं आलोकित रहती थीं। अनेक बार ब्रह्मा एवं शंकर उन्हें विभिन्न प्रकार के लालच एवं वरदान देने के लिए आई, किंतु गय जी को उस आनंद के सामने कोई भी वस्तु ऐसी ना लगी कि जिसके लिए वे इनसे याचना करते। उनका तो ये विचार था कि सदा सर्वदा अनंत काल तक इसी प्रकार हृदयस्थ भगवान की माधुरी का आस्वादन करते रहें। इस कठोर तपस्या और नित्य प्रति बढ़ते हुए दिव्य तेज को देखकर इंद्र के हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगी। इसी भय से वे कई बार इनकी तपस्या को समाप्त करने एवं इनका अंत करने के लिए स्वयं आया और अपने अन्य सहयोगियों को भेजा, परंतु उनके प्रयत्नों का प्रभाव श्री गय जी पर कुछ भी ना पड़ा। उनके अस्त्र शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श पाते ही टुकड़े हो जाते थे। ना तो गय के शरीर पर उनका कुछ प्रभाव ही होता था और न उनके हृदय में इनके प्रति क्रोध या प्रतिक्रिया के भाव ही पैदा होते थे, क्योंकि उनको इन सब बातों का ध्यान ही नहीं था। इस प्रकार गय का तेज बढ़ता ही गया। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी, कहीं ऐसा ना हो इस तेज के बढ़ने से सत्वगुण की वृद्धि सीमा पार कर जाए एवं सृष्टि के रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल नष्ट हो जाएं और अकाल में ही प्रलय की तैयारी हो जाए। वे भगवान के पास गए और चिंता का कारण उन्हें बतलाया। विष्णुनियंता ने इसका उपचार बतला दिया और ब्रह्मा जी श्री गय के पास आकर बोले, असुरराज, तुम तो मुझसे कोई वरदान मांगते ही नहीं, किंतु आज मैं तुमसे एक वरदान मांगने को आया हूँ। मुझे यज्ञ करना है। मैं देखता हूँ कि धरती का कोई भी भाग इतना पवित्र नहीं जितना कि तुम्हारा ये शरीर, अतः मैं इसको भूमि के रूप में प्रयुक्त करना चाहता हूँ। गय ने कहा, प्रजापति, मेरे शरीर का इससे श्रेष्ठ उपयोग क्या होगा? इस कार्य के लिए आप मेरे शरीर को काम में ला सकते हैं। इतना कहकर वे लेट गए। ब्रह्मा जी ने वेदी तैयार की, यज्ञ प्रारंभ किया और ऋषियों के साथ सैकड़ों वर्षों तक इस यज्ञ को करते रहे। गय जी बिना हिले डुले शांत पड़े रहे। जब उस यज्ञ की समाप्ति हुई तो उन्होंने उठना चाहा। ब्रह्मा जी के आश्चर्य की सीमा ना रही। इतने समय तक शरीर पर अग्नि जलती रहने पर भी गय का अंग बिल्कुल नहीं जला था। सृष्टिकर्ता को बड़ा भय हुआ। उन्होंने फिर भगवान को पुकारा। भगवान की प्रेरणा से समस्त देवता अपना विशाल रूप धारण करके गय के प्रत्येक अंग पर आकर स्थित हो गए और साक्षात भगवान गदा लेकर उनकी छाती पर आ जमे। ये सब देखकर गय ने कहा, प्रजापति, अगर मैं चाहूं तो इस स्थिति में भी उठ सकता हूं, क्योंकि इन्हीं भगवान की कृपा से मुझे पहले अपरिमित बल प्राप्त हो चुका है, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जब तक मेरे स्वामी मेरे वक्ष पर स्थित हैं, तब तक मैं हिल भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे स्वामी का अपमान होगा। हाँ, यदि मेरे आराध्य ऊपर से हट जाएं, तो मैं तुरंत उठ सकता हूँ। आप लोगों में से किसी की शक्ति नहीं कि मुझे दबा सके। गय की यह बात सुनकर भगवान को प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। गय ने वरदान में मांगा, भगवान, जो कोई
मेरे शरीर पर अपने पितरों को पिंडदान करे, उसके पितर मुक्त हो जाएं। भगवान ने उसको ऐसा ही वरदान दिया। तभी से गाय का शरीर स्वयं ही एक तीर्थ हो गया और भगवान हमेशा उनके हृदय प्रदेश पर विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत में एक दूसरे गाय का वृतांत वर्णित है। वे गाय प्रियव्रत जी के वंश में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम श्री द्रुति था। इनके उदार गुणों के कारण श्रीमद् भागवत में इनको विष्णु का अवतार माना गया है। आरंभ से ही ये प्रजा का पालन सच्चे हृदय से किया करते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों यज्ञ किए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा में रात दिन लगे रहने पर इनके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने समदृष्टि प्राप्त की। इस समभाव के कारण अपने पराई की भावना के समाप्त हो जाने पर इनके हृदय का अभिमान बिल्कुल जाता रहा और अभी भगवान के भजन में रात दिन लगे रहने लगे। श्रीमद् भागवत में इनकी प्रशंसा करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा है, ऐसा कौन सा राजा है जो महान ज्ञानी और धर्म की रक्षा करने वाले महाराज गाय की बराबरी कर सके। वे सज्जनों के सेवक थे, इसी कारण लक्ष्मीवान थे। उन्हें तो भगवान की कला ही समझना चाहिए।